अनुज गुप्ता। अनुज हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और कमोडिटी बाजार का चेकअप कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले बात होती है प्रेशियस मेटल्स की। सोने चांदी की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से अनिश्चितता गहराती हुई और कहाँ कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कितना अपसाइड ये बताइएगा। गुड मॉर्निंग कविता जी। जिस तरीके का कल हमने रैली बनता हुआ देखा और यूएस वेनेजुएला में इशू क्रिएट हुआ है, उससे लग रहा है कि सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। कल हमने ऑलमोस्ट $100 के आसपास की रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी। सिल्वर में भी करीबन 3 से 4% की तेजी रही। तो आज भी लग रहा है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखी जा सकती है, क्योंकि जो इशू है वो अभी भी गहराता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, सेफ हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे के लिए गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज रहेगी। करीबन 1,37,000 के आसपास खरीदारी करें। 1,36,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,38,500 तक दिखा जा सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में 4480 से लेकर $4500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी करीबन 2,44,000 के आसपास खरीदारी करें। 2,42,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 2,47,000 तक देखने को मिल सकते हैं। हमें लग रहा है कि इंटरनेशनली भी करीबन 78 के आसपास तक के लेवल आपको देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। पर सोने और चांदी दोनों पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपने सुझाई है और 1,37,000 के आसपास आपको सोने में खरीदारी करनी है, कैसे लगाना है। 1,36 का टारगेट यहाँ पर 1,38,500 के आते हुए नजर आएंगे। सेम चांदी में भी खरीदारी की राय 2,44,000 के लेवल के आसपास खरीदारी करके रखिए। ऐसे लगाइए 2,42 का और टारगेट यहाँ पर आते हुए देखेंगे 2,47,000 तक के। कच्चे तेल पर भी आपसे राय चाहिए अनुज। देखिए कल भी बहुत वॉलीटिलिटी यहाँ पर थी और एक रेंज बाउंड दायरे में कच्चे तेल कारोबार कर रहा था और यहाँ पर जो कंसर्न लगातार बना हुआ है यूएस वेनेजुएला को लेकर, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस ऑयल कंपनीज को कहा है कि वो वेनेजुएला में जाकर इन्वेस्ट करे। और वेनेजुएला की बात करें तो ये ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है। अब यहाँ से आप दशा दिशा किस तरह से देख रहे हैं कच्चे तेल के लिए? देखिए कल भी हमने क्रूड में 2% के ऊपर की तेजी बनती हुई देखी थी। कल एक शार्प रिकवरी क्रूड के भावों में देखने को मिली WTI ब्रेंट में। हमें लगता है कि ये जो इशू हुआ है इससे थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है। प्लस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो क्रूड में भी हमें लगता है कि बाय का ही ट्रेड रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन 5230 में खरीदारी करें। 5170 का स्टॉप लॉस लगाए। 5330 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो ब्रेंट लग रहा है कि दोबारा से $64 तक और WTI में $60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट, सोने चांदी और कच्चे तेल की बात तो हो गई है, लेकिन ऐसे में अब बेस मेटल्स की ओर भी रुख करना होगा, खासतौर से कॉपर की कीमतें, जहां पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। कितना अपसाइड और क्या इन लेवल्स पर मुनाफा वसूली की रिकमेंडेशन होगी अनुज आपकी तरफ से? देखिए जिस तरीके से एक डॉलर में वीकनेस और एक इन्वेस्टमेंट डिमांड कॉपर में निकल कर आई है, मुझे लगता है कि कॉपर भी अभी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। तो कॉपर में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 1305 के आसपास खरीदारी करें। 1295 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1318 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस मेटल्स में कॉपर आपको पसंद आ रहा है। 1305 के आसपास आप खरीदारी करके रखिए। यहाँ पर टारगेट्स 1318 के मिलेंगे, लेकिन एक एसएल आपको लगाना होगा 12 से 95 का। अनुज जी, इसके अलावा नेचुरल गैस में भी आपको कोई कॉल बनती हुई यहाँ से दिख रही है? देखिए नेचुरल गैस में ट्रेंड कंटिन्यूस डाउन होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कल लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई थी। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी नेचुरल गैस के भाव एक रेंज में रहेंगे। डाउन साइड में 300 और ऊपर में करीबन 340 ये रेंज मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में रह सकती है। फिलहाल कोई स्ट्रेटेजी अभी नेचुरल गैस में नहीं है। राइट, फिलहाल आपको नेचुरल गैस में से फिलहाल कोई रणनीति नहीं सुझाई जा रही है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि हम ओवरऑल कमोडिटीज पैक की बात कर रहे हैं, अनुज, यहाँ पर देखा गया है कि जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं सेफ हेवन अपील सोने चांदी जैसे कमोडिटीज़ की बढ़ती है। बट अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें और डॉलर की चाल पर थोड़ा सा फोकस करना चाहें, तो कितना यहाँ पर मूवमेंट आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि कल थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था। अगेन 98 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया था। मगर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो थोड़े से मुझे लगता है कि डॉलर के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है शायद वो उतना डॉलर में ना देखने को मिले। ऑलरेडी डी डॉलरेशन की हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिमांड है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि डॉलर एक रेंज में रहेगा। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि रेंज में ही रहा। और लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे 2025 में नेगेटिव रिटर्न ही थे डॉलर के, तो हमें लगता है कि इस साल भी कोई ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। डॉलर इंडेक्स आपका रेंज बाउंड रहेगा।
डाउन साइड 96 और ऊपर में करीबन 99 के बीच में मूव कर सकता है। हालांकि अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो कल रुपी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ था 90.17 के आसपास, तो अगेन वो 90 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं रुपी में जो वीकनेस है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। आपको लगता है बनानी चाहिए? मुझे लगता है कि फिलहाल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी पोजीशन चल रही है मार्केट के अंदर और जिस तरीके से डॉलर में एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, तो मुझे लगता है कि अभी क्लैरिटी और चाहिए, क्योंकि जो यूएस और वेनेजुएला के बीच में से भी क्लैरिटी नहीं आती हुई दिख रही, जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वहां पर क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कुछ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी यहाँ पर रखें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटी मार्केट्स पर चर्चा